अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आपका खैर मक़दम है। मैं आपका मेज़बान अब्दुल ख़ादर फिर एक बार एक अहम मौजू और एक ख़ास मेहमान के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हमारे बीच डॉक्टर सैयद मिसबाउद्दीन मौजूद है। डॉक्टर सैयद मिसबाउद्दीन साहब, आपका खैर मक़दम है। गुफ्तगू शुरू होने से पहले डॉक्टर सैयद मिसबाउद्दीन साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ कराना चाहूँगा। डॉक्टर सैयद मिसबाउद्दीन 10 साल कमोबेश यूएस में रहे। आप वहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग के फर्म से ताल्लुक़ रखते थे। हिंदुस्तान आने के बाद आपने इसी टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको एजुकेशन की लाइन से इंटीग्रेट किया है। आप MFERD जो 3000 स्कूल्स हिंदुस्तान भर में मौजूद है उनको गाइडेंस देने वाली एक तंजीम है जिसके आप कन्वीनर हैं। डॉक्टर सैयद मिसबाउद्दीन साहब, हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। आज का जो हमारा मौजू है वो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ा है। तो हर इंसान अपने हिसाब से, चाहे वो पेरेंट कम्युनिटी में हो या स्टाफ कम्युनिटी में हो, वो ऑनलाइन एजुकेशन को अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर रहा है, उसको देख रहा है। तो एक स्टैंडर्ड इसका डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन क्या होगा? जी माशाल्लाह, काफ़ी बुनियादी सवाल किया आपने और होना भी चाहिए कि कोई चीज़ की शुरुआत अगर वाई से शुरू नहीं होती है और उसका जब मकसद समझ नहीं आता तो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई आप हवा के तिनके की तरह आप उड़ते रहोगे, जिस डायरेक्शन में जहाँ हवा चली आप चले जाओगे। तो देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन को अगर मैं बताऊँ तो 3 इसके पार्ट्स हैं। पहला तो ये कि भाई ऑनलाइन में करना क्या है, यानी कि बच्चों से जो हम इंटरेक्ट करेंगे वो किस दर्जे का इंटरेक्शन हो, ठीक। तो उसको हम कहते हैं ह्यूटोगॉजी, जो हमको अप्लाई करना है। दूसरा है कि भाई हम जब इंटरेक्ट करेंगे तो किस मीडियम से करेंगे, तो वहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी, आपके टूल्स आ जाएंगे सारे जी। और तीसरा ये है कि जब हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो हम उनको जो पढ़ाएंगे, जो डिलीवर करेंगे, वो किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। तो अगर तीनों चीज़ों को समझ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो है ना, हम हमारा खुद का ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हम तैयार कर सकते हैं जो मकसद के हिसाब से हो। मिसबा सर, ये आपने अप्रोच के बारे में बताया है। उसी तौर पे ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर? जी माशाल्लाह, देखिए मैं तो एजुकेशन की लाइन का आदमी हूँ। पता नहीं था कि अब क्या सवाल पूछ लेंगे, तो मैं सारी तैयारी से अपने नुस्खे लेकर आया हूँ मैं। तो देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ना, अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए टेक्नोलॉजी के जो 2 अप्रोच होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। तो जो पैसिव अप्रोच है ये कई ज़माने से ऑलरेडी मौजूद है। LMS के नाम से, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से कई सारे यूनिवर्सिटीज़ अपने कोर्सेज ऑलरेडी चलाते हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो स्कूल्स कंफ्यूज थे इंडिया में कि भाई हमको क्या करना चाहिए। एंड देन गोइंग टुवर्ड्स LMS वाज नॉट दैट ईजी। तो क्या इमीडिएटली जो ईजिली एक्सेसिबल है और जो लोग जानते हैं, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो गए, ठीक है। इट वॉज गुड टू बिगिन विद, लेकिन दैट वॉज वेरी डेंजरस देखा जाए तो, क्योंकि यूट्यूब क्या है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो किसी भी डायरेक्शन में बच्चों को मोड़ सकता है। एंड देन इट माइट सजेस्ट एनीथिंग। तो इससे बेहतर ये होता कि भाई हम पैसिव कर लेते। तो पैसिव टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़माने से ऑलरेडी है जी, जो यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्ट करती हैं MOOC के नाम से, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके लिए इसमें इंटरेक्शन नहीं होता। तो जैसे लॉकडाउन हुआ, सारे स्कूल्स थोड़ा कंफ्यूज थे कि भाई क्या करना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि हमने अप्रोच को सेलेक्ट नहीं किया। वी जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विद चिल्ड्रन एंड गो ऑनलाइन। तो इसमें क्या हो गया, व्हाट्सएप और यूट्यूब के कॉम्बिनेशन में चले गए, विच इज़ क्वाइट डेंजरस, लेट मी टेल यू, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट कैन लीड योर चाइल्ड पता नहीं कहाँ। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है, इसका नाम है लेसन डिज़ाइन। अब तक जो होता था लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में क्या होता है कि भाई टीचर जो है ना, कि मैं क्या करूँगी, मैं क्लास में जाऊँगी या मैं क्लास में जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, बच्चे ऐसा रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं ऐसा करूँगा। तो पूरा टीचर ड्रिवन होता था। अब हम बात कर रहे हैं कि डिज़ाइनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड जी, कि हमको ये एज्यूम करना है कि भाई बच्चा क्लास अब ऑनलाइन में है
उसके मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, उसके अंदर से बच्चा क्या एक्सपीरियंस करेगा जब हम ऑनलाइन में उससे अप्रोच करते हैं। अगर ये अप्रोच के साथ बच्चों की सिचुएशन को हम नज़र में रखते हैं अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं लेसन डिज़ाइन। तो बेहतर ये है अप्रोच कि भाई एक अगर हम पहले से तय कर लेते हैं कि भाई हमको ह्यूटोगॉजी के तरीके से जाना है बच्चों को एम्पावर करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को हम रास्ता दिखाएंगे, यानी कि थोड़ा सा बच्चों को खुद से काम करने के लिए देंगे, विच इज़ नॉट ऑनलाइन स्क्रीन टाइम नहीं, और कुछ चीज़ें ऑनलाइन, और ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर से पूरी कंप्लीट बांधी हुई है। जैसे कि देखिए एक पूरे इसको कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस आ गए जहाँ पर एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको प्रोविज़न है, ऑनलाइन जाने के लिए भी आपको जो लाइव जैसा कि गूगल क्लासरूम्स हैं या फिर जूम है, और इसी तरह से बहुत सारे और माइक्रोसॉफ्ट के और बहुत सारे भी टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन अब जो ऐप्स आ रहे हैं ना, अभी जो इवॉल्व हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा आपको एक बैलेंस अप्रोच दे रहे हैं जहाँ पर आप बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, असेसमेंट्स करवा सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और इस सब चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है। आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दैट। जी सर, आपसे बात करने के बाद अभी तक ये बात समझ में आ रही कि अब तक ऐसा महसूस हो रहा था ऑनलाइन एजुकेशन इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी ये समझ में आ रही है कि टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इट, इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम। एग्जैक्टली। नाजरीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ऑनलाइन एजुकेशन के जो मेथडोलॉजीज़ है उसके ऊपर, और फिर ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो फ्यूचर है और ख़ास तौर पे तरबियत का जो हमारा पार्ट है वो यहाँ पे किस तरह फिट होगा। जैसा हम ऑफलाइन स्कूल में तरबियत को एक अहम एरिया समझकर हम उसके ऊपर मेहनत करते थे, ऑनलाइन एजुकेशन में हम कैसा करेंगे उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह।